कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक है। मित्रों, यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826852746। तो आइए चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों की। दिनांक 24 को समय अनुकूल है। समय संपत्तिदायक आपका रहेगा, अच्छा रहेगा। विवेक के साथ साथ आप सफलता के पथ पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई एवं कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी जैसी भावनाएं आप पर हावी रह सकती हैं। इसके साथ साथ 25, 26 और 27 को किसी प्रेरणादायक या महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपसे चर्चा हो सकती है। सामाजिक या राजनीतिक सभी प्रकार की उपलब्धियां आपको प्राप्ति करने का यह समय भी है। 28, 29 को धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। निवेश संबंधी निर्णय भी आपका गलत हो सकता है। इसके साथ साथ ही 30 और 31 को समय बेहतरीन रहेगा, आनंददायक रहेगा। आप पिछली यादों को ताजा करेंगे और मित्र वर्गों से भी आपकी मुलाकात होगी। समय हंसी खुशी भरा आपका रहेगा। वृष राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 24 दिसंबर को ज्ञानवर्धक समय रहेगा आपका। नए नए लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे। हालांकि किसी भी काम की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आगे चलकर परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। शुरुआत अच्छी नहीं होगी, पर आगे चलकर के परिणाम जो है वो आपके पक्ष में रहेंगे। 25 से 27 के मध्य में समय उत्तम गति एवं संपत्तिदायक रहता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के साथ में सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। जमीन जायदाद के मामले यदि कोई उलझे हुए हैं तो सुलझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आशा के अनुसार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपके खर्च भी बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 30 और 31 को समय आपका ठीक नहीं है। इधर उधर के कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है और समय आपका नष्ट हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह 24 को समय विपरीत फलदायक रहेगा, अर्थात लाभ प्राप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। आपका मन भी निराश हो जाएगा। ऐसा लगेगा हमको ये काम करना था और हमने इस काम को करने में असफल रहे, हम नहीं कर पाए। अग्नि से आपको सावधान रहते हुए काम करना है। आग से थोड़ा सा बच करके रहना है, या जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनसे आपको बच करके रहने की जरूरत है। 25 से 27 के मध्य का समय जो है आपका, यह आपको कुछ लाभ प्राप्त कराने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त हो सकता है, या जो कार्य आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी, परंतु आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है या कोई रिश्तेदारी में आपके बीमार हो सकता है। ऐसे बीमार और जरूरतमंद लोगों की आपको सहायता भी करनी पड़ेगी और आप करेंगे भी। इसके साथ ही 28 और 29 को समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बच्चों के साथ में नरमाई से पेश आए, अर्थात बच्चों के साथ में कठोरता का व्यवहार ना करें। आप क्रोध के ऊपर आप नियंत्रण रखें। जोश में कोई भी कार्य करने का मन में मत ठानिएगा, जोश में कोई कार्य आप ना करें। 31 को समय बहुत ही शांति प्रिय ढंग से गुजारिएगा। आप कहीं जश्न या धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप जा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 24 को पैसे कमाने का आपके पास में समय है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी। आपका हुनर जो आपने सीख करके रखा है
वह हुनर भी आपका निखार लेकर के आएगा, अर्थात उस हुनर के द्वारा आप अच्छे अच्छे कार्य भी करेंगे। 25 से 27 के बीच में समय फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो इस समय आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ में कार्य करना है। रिश्तेदारी व संबंधों के चलते हुए बढ़ते हुए प्रभावों से आप प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ आप सास ससुर इत्यादि के संबंधों में भी थोड़ी सी मनमुटाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं, तो प्रयास करिएगा सासू माँ और ससुर जी से थोड़ा सा मन बना करके रखिएगा। 28 और 29 को ज्ञान प्राप्ति का समय है आपका। आप मनोरंजन के साथ साथ कुछ नया भी सीखेंगे और इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म आदि भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में 30 और 31 को संपत्ति प्राप्ति होगी, आपको कहीं से धन अचानक प्राप्त हो सकता है। पुराना सारा हिसाब किताब भी आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो 24 को आप बेहतर खान पान का लुत्फ उठाएंगे और इसके साथ साथ ही परिवार के साथ में आप कहीं पर बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मेहमान का आगमन भी होता हुआ आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। 25 से लेकर के 27 के मध्य में काबिलियत के बल पर आप सब कुछ हासिल कर लेंगे और जिससे आप अधिकारी भी बन सकते हैं, अर्थात आपको सब चीजों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अधिकारी बनने का मतलब आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। समाज की जिम्मेदारियों के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 और 29 को समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आपको अपने किसी प्रियजन से बिछोह भी हो सकता है, आप उनसे दूरियां भी बना सकते हैं या दूर भी जा सकते हैं। 30 और 31 के मध्य में अपनी आंखों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सारी मनोइच्छाएं पूर्ति होंगी आपकी। आप अपने प्रयास या कर्म से परिवार को सारी खुशियां देने का भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब अपनों के साथ में मन लगा करके आप खुशी का अनुभव भी करेंगे। 31 तारीख के मध्य में आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो 24 को आपको सफलताएं मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ ही आप मिलनसार भी रहेंगे। आप किसी को आकर्षित करने के लिए भी ऐसे कार्य करेंगे, ऐसी वाक्य बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लोग आपकी वाणी को सुनकर के आपसे स्नेह करने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे। 25 और 26 को समय सामान्य फलदायक होगा, न बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी न हानि होगी। घर परिवार में प्रेम और आनंद का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ साथ ही आपके जो मन से पहले अधिक काम करने की इच्छा रखेंगे, आपका मन कहेगा इस काम को कर लेना चाहिए, आप समय से पहले ही उस काम को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। 27, 28 और 29 को समय अति शुभ है। 27, 28, 29 आपके लिए शुभदायक रहेगा। इसके साथ साथ ही 30 और 31 को थोड़ा सा समय कष्टप्रद रह सकता है आपका। आपको यात्रा में कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी बात को लेकर के तनाव में भी आ सकते हैं, डिप्रेशन भी आपको हो सकता है, मानसिक उलझने आपको हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा प्रयास करिएगा कि मानसिक स्थितियों को सुधार करके रखिएगा। तुला राशि के जातकों, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला, तो 24 को राहु की छठे भाव में स्थिति शत्रुओं की सार्थकता दर्शा रही है। काम काज पर आपके संकट मंडरा सकता है, संकट आ सकता है। 25, 26 और 27 को समय आपका अच्छा रहेगा। किसी महापुरुष साधु संत का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के अहम को आप छोड़ दीजिए, अपने अभिमान को आप त्याग दीजिए। परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने इत्यादि के लिए आप जा सकते हैं। 28 और 29 को समय आपका संतोषकारी, अर्थात न ज्यादा लाभ न ज्यादा हानि ऐसा रहेगा। नौकरी के कार्य क्षेत्र में बॉस
पर आप मेहरबान हो सकते हैं, मतलब आपके ऊपर बॉस जो हैं वो मेहरबान हो सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं 28 और 29 को। और इसके साथ साथ 30 और 31 को महत्वपूर्ण समाचारों की आपको प्राप्ति भी होगी। व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। कोशिश यह करें कि कोई गलत कार्य आपसे ना हो। वृश्चिक राशि के जातकों को यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए? तो 24 दिसंबर को आप बाहर जा सकते हैं घूमने इत्यादि के लिए। परिवार के साथ छुट्टियां भी आप मना सकते हैं। आप में सब कुछ मुट्ठी में कर लेने का जज्बा रहेगा, ऐसा लगेगा इस काम को मैं अभी कर लूं और इसमें सफलता हमको प्राप्त हो जाए। 25, 26, 27 को थोड़ा सा समय चिंताकारी रहेगा और आपकी बैटरी मानो डिस्चार्ज सी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगेगा कि अब हम नर्वस से हो गए, ये काम हमसे नहीं होगा। परंतु आपको उस समय भी नियम संयम से काम करना है। अपने मन को निराशा की ओर लेकर के नहीं जाना है, आपको पूरी निष्ठा के साथ डट करके खड़ा होना है। घर और दफ्तर के मामलों में विरोधाभास की भी आशंकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 28-29 को समय आपका अनुकूल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में धन और कमाई की धुन सवार रहेगी। इसके साथ ही 30 और 31 को आप बहुत खुश रहेंगे। अपने सात्विक एवं शांतिपूर्ण ढंग से वर्ष के अंत का जो समय है, वर्ष ये पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है 31 को, तो इसमें खूब आप आनंद लेंगे, एंजॉय भी करेंगे। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर आप सहजता से विचार भी करेंगे और उसको निभाएंगे भी। धनुराशि के जातकों आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 24 को समय अच्छा है, आपका लाभदायक समय है। धनुराशि के जातकों यात्रा भी करनी होगी तो यात्रा भी आपकी सुखद होंगी और आपको कई सुखद अनुभव भी प्राप्त होंगे इस समय। पिता पुत्र में प्रेम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं माँ और बेटी में भी प्रेम की अधिकता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 25, 26, 27 को आप स्वयं को विजेता साबित करके ही दम लेंगे, अर्थात जिस भी क्षेत्र में होंगे आप अपने को विजेता ही महसूस करेंगे। मानसिक रूप से ऊर्जावान होंगे और तथा जबरदस्ती इच्छा शक्ति से भरपूर भी आप अपने आप को महसूस करेंगे। 28 और 29 को समय थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति देखने में आ रही है। और इसके साथ साथ इस वक्त थोड़ा सा आपको घमंड भी आ सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। किसी से सीधी मुंह बात भी आप नहीं करेंगे, आपको अभिमान आ जाएगा। 30 और 31 को सारा घमंड आपका पुनः दूर हो जाएगा, आप नॉर्मल स्थितियों में आएंगे, आप जमीनी हकीकत पर आ जाएंगे। आप हर तरह के हालात का सामना बड़ी ही बहादुरी के साथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के जातकों आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो हम आपको बताएं 24 को सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए कोई सरकार की तरफ से खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। 25, 26 और 27 को समय प्रतिष्ठावर्धक रहेगा, अर्थात आपको लाभ जैसी स्थितियां प्राप्त होंगी। आप किसी कार्यक्रम के आयोजन में जाकर के वहां पर रूपरेखा सुंदर सी भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार के सदस्य भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आप किसी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भी बन करके जा सकते हैं। 28 और 29 को आपका पूरा फोकस काम में और पैसा कमाना, इस पर ही पूरा फोकस रहेगा। बेरोजगार लोगों को इस समय नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और शनिवार को किसी नगर से कष्ट इत्यादि का निवारण हो सकता है, अर्थात आपको करना क्या है, आप शनिवार को किसी दूसरे नगर से
लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। 30 और 31 को समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। कोई झटका देने वाले समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सारा कार्य स्वयं पर लेने से आपको तनाव जैसी स्थितियां भी प्राप्त हो सकती हैं, तनाव बन सकता है। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला? 24 को आप चिंताग्रस्त रहेंगे, आपको तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। किसी बात को लेकर के आपका जो अंतर्मन है वह दुखी हो सकता है, और इसके साथ साथ सिर दर्द, बदन दर्द जैसी शिकायतें भी आपके साथ में बनी रह सकती हैं। 25, 26 और 27 को समय आपका पुनः अच्छा आएगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर भी आपको प्राप्त हो सकता है। 28 और 29 को प्रतिष्ठावर्धक समय रहेगा। इस समय आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ में विवाद, मुकदमे, कोर्ट और कचहरी में विजय श्री भी आपको प्राप्त हो सकती है। 30 और 31 को समय बहुत बढ़िया है। यदि आप कहीं की यात्रा में हैं तो खूब एंजॉय करिएगा आप, खूब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ जो कार्य आप करने का सोच रहे हैं उस कार्य को करने के लिए और प्रयास करिए, आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मीन राशि के जातकों, आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो 24 से लेकर के 26 दिसंबर के मध्य में व्यापार में नए नए प्रयोग आपकी आर्थिक उन्नति का रास्ता खोलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम के साथ ही आपको वह हर चीज प्राप्त होगी, आप हर चीज हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना नहीं की थी, कभी आपने विचार नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। कठोर मेहनत के द्वारा ही वह चीज आप प्राप्त करेंगे। अटका हुआ काम आपका आगे बढ़ेगा, और कहीं कहीं पर फंसे हुए पैसे इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। 27 और 28 को आप मन बना करके जिस काम का रखे हुए हैं उसमें भी कुछ काम आपका बिगड़ सकता है। 27 और 28 में आपका भला चाहने वालों को आप नाराज कर देंगे, और इसी कारण कोई अप्रिय अशुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आपकी आलोचना या निंदा भी हो सकती है। तो हमने आपको चंद्र कुंडली के आधार पर जो राशि फल है 12 राशियों का, ये हमने आपको बताया। आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ गायत्री या पितृ पूजन, या प्रेतात्मा प्रेत बाधा है तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस तरह के आयोजन भी हमारे संस्थान के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमारा नंबर है 8826852746। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।